स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। और चैनल ट्रैवल गणेश जी के भी मैं बात करूंगा स्विगी कंपनी के बारे में। बहुत से लोग स्विगी से ऑर्डर करते हैं और स्विगी प्रोबेबली इंडिया में उसका सबसे ज़्यादा कस्टमर्स है, इन द सेंस उसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स उसके प्रोसेस होते हैं और उसका रेवेन्यू जो है थोड़ा कम है। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जोमेटो। बट स्विगी कैसे लोगों के साथ, कस्टमर के साथ भी उनके उनको हार्म पहुंचाता है, कस्टमर को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ ही साथ डिलीवरी गाइस को भी कैसे उनके साथ खेलता है या फिर उनको नुकसान पहुंचाता है। और हमारे जो इंडिया का जो कानून है वो बहुत ढीला है या कहीं उतना असरदार नहीं है। कैसे उसका यूज़ करता है, वो उसको मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। मैं आपको बताना चाहूँगा स्विगी ने मैं लास्ट टाइम मैंने काम किया था वहाँ पे अराउंड 3 महीने या 4 महीने काम किया था। बट स्विगी ने मेरा पे आउट जो है इसलिए रोक दिया कि मैंने उनको ट्विटर पे कंप्लेंट कर दी और उन्होंने कहा था मुझे बोनस मिलेगा, बट बोनस दिया नहीं। और बाद में स्विगी ने एक कंप्लेंट करने मेरा आईडी बंद कर दिया, मेरा जो रिमेनिंग पे आउट था वो भी नहीं दिया। साथ ही साथ स्विगी ने मेरा आईडी बंद कर दिया, तो मुझे पैसे तो दिए नहीं। और साथ ही साथ वो कस्टमर के साथ कैसे खेलती है, जैसे हर कोई स्विगी पे ऑर्डर करता है तो वो कहते हैं खाना आपको आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। बट आप खुद का अगर खाना बना के देखिए, या आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिए या फिर नॉर्मल कोई भी चैनल पे देखिए, या आप जिन डिटेल्स पढ़ेंगे इंटरनेट से, जैसे आप सिंपल आप बिरयानी भी आप बनाते हो तो उसको बनाने के लिए आधे से पौन घंटा समय लगता है और कहीं मैं आधे घंटे आपको डिलीवर कर देता हूँ। कैसे हो सकता है ये चीज़? जब उसका प्रिपेयरिंग टाइम, खाना बनाने का टाइम या कोई सब्जी बनाने का, कोई जो भी हम बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाने का टाइम आधा घंटे से पौन घंटे है। जब इवन मैंने भी खाना बना कर देखा है तो उसमें मिनिमम आधा घंटा या चाहे 20 मिनट से 30 मिनट लगता है। अगर 20 से 30 मिनट प्रिपरेशन में लग रहा है तो आपको आधे घंटे में कैसे डिलीवर कर रहा है? तो इसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड है। और फ्रॉड कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ ये। और मेरा वीडियो आखिर तक देखिए, कोई भी पार्ट्स मत कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो आपके साथ कस्टमर के साथ कैसे कंपनी खेलती है उनके जहाँ, और कस्टमर को कैसे नुकसान पहुँचाती है आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आप, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं आधे घंटे खाना डिलीवर हो जाएगा, और अभी तो आ रहे हैं जोमेटो 10 मिनट में डिलीवरी देने जा रहा है। और साथ ही स्विगी भी हो सकता है ऐसे कॉम्पिटिशन में 10 या 15 मिनट की डिलीवरी लॉन्च कर दे। बट ये आपके लाइफ के लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान है। आपके लिए आपको कहते हैं मैं स्विगी से ऑर्डर कर दिया तो मेरा खाने का सम टाइम मेहनत बच गई, और साथ ही साथ मेरे को खाने के लिए कोई इतना ना धोने का मैं प्रॉब्लम करना पड़ा मेरे को, ना ही साथ मेरे पैसे भी इतने कम लगे। बट स्विगी में सबसे ज़्यादा तो डिलीवरी चार्जेस सबसे ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू जोमेटो। बाकी कंपनी से ज़्यादा भी स्विगी में कहूँ चार्जेस बहुत हाई है, तो 10 to 15 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करती है वो। साथ ही साथ सर्च प्राइस और अलग अलग प्राइस लगाते हैं। और जैसे मैंने कहा खाना 30 मिनट में पैसा कैसे बन जाता है उनका, 30 मिनट कैसे डिलीवर हो जाता है, जब खाना बनाने का टाइम 30 मिनट है तो 30 मिनट कैसे डिलीवर होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है होटल्स में, वो मोस्टली वो जैसे आपको ऑर्डर कर दाल खिचड़ी, तो दाल खिचड़ी में वो आप ऑर्डर, जैसे आपका ऑर्डर प्लेस होता है तो दाल खिचड़ी वो सिर्फ ऑलरेडी चावल बना के रखते हैं, सिर्फ उसको एक बार वापस गर्म कर देते हैं, दाल को वैसे वापस एक बार गर्म कर देते हैं, फिर वही गर्म खाना वो प्लास्टिक के कंटेनर में डाल देते हैं। और प्लास्टिक कंटेनर इतना खतरनाक होता है, मैं उस पर अलग अलग लिंक्स, मेरे को 2 अलग अलग लिंक सर्च किए इसके बारे में। और वो आपको कैसे प्लास्टिक का खाना खतरनाक है आपके लिए, आपके सेहत के लिए, वो डिटेल्स में लिंक में डाली है, एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। और साथ ही आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। प्लास्टिक में ना ही गर्म खाना डालना चाहिए, ना ही उस पर माइक्रोवेव में खाना उसको वापस एक बार कुक करना चाहिए, वापस गर्म करना चाहिए। तो इस तरीके से कंपनी, अब जब भी आप गर्म खाना कंपनी डालती है वहाँ पे, सॉरी होटल पर्सन, आप स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो, होटल वाले को आपको डिलीवर कर रहा है, स्विगी डिलीवर करनी है, स्विगी आपको सिर्फ डिलीवरी कर रही है। स्विगी खाना बनाती नहीं है या फिर कोई प्रोसेसिंग नहीं करती, सिर्फ वो डिलीवर करने का काम करती है, मीडिएटर काम करती है कस्टमर के बीच में और होटल के बीच में। बट उससे आपको लॉस आपको ये है कि वो खाना जैसे होटल वाला पर्सन गर्म कंटेनर को डाल देता है और वही गर्म कंटेनर आपको 20 मिनट या 15 मिनट में आपको घर पर डिलीवर हो जाता है। तो उसने क्या किया, सब आपको वापस खाना उसने गर्म किया, ऑलरेडी चावल बनाया हुआ है, सुबह वापस गर्म कर रहा है वो, प्लस उसने प्लास्टिक कंटेनर में डाला। तो इसमें 2 नुकसान हुए। सबसे पहले तो प्लास्टिक कंटेनर में डाला, तो जो भी आप प्लास्टिक कंटेनर गर्म खाना डालेंगे तो उसमें कुछ माइक्रो प्लास्टिक जो है आपके खाने में ऐड हो जाता है, और आपको पेट में या फिर आपके लीवर में और साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइन में भी आपको आ जाता है वो। और प्लास्टिक बहुत ख़तरनाक है हेल्थ के लिए। और साथ ही साथ उसने और एक उसमें होटल वालों ने इसमें आपके नुकसान के लिए और एक चीज़ की है, उसने वापस वो खाना गर्म कर रहा है, मीन्स आपने चावल गर्म किया, दाल गर्म किया, कोई भी चीज़ आप बार बार गर्म करते जाओगे तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होते जाएगा। उसमें जो प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, वो सब कम होते जाते हैं। तो मीन्स आपको कम
एनर्जी वाला कम, प्रोटीन वाला कम, कैल्शियम वाला जो भी है उसके विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को कम मिल रहे हैं। तो आप पैसे तो आप पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, बट आपको नुकसान हो रहा है दो तरीके से। एक तो आपका उसके खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, साथ ही साथ आप पैसे भी आपको जो पे करते हैं, आप नॉर्मल चेक कीजिए, होटल प्राइस आपको रहेगा ऑलमोस्ट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपये प्राइस होगा। और वहाँ पे जाएंगे तो अगर आप डिलीवरी से वही चीज़ ऑर्डर करें तो आपको 130 से 40 रुपये उसके चार्ज बताते, पैकिंग चार्ज, ये वो चार्ज, उसके बाद डिलीवरी चार्ज अलग से पे रहे हैं। तो 30 रुपये 40 रुपये आपने अलग से पे किया, प्लस डिलीवरी चार्ज आपने 30-40 रुपये अलग से पे किया, तो 100 रुपये खाना आपको 160 रुपये पड़ रहा है। साथ ही साथ वो प्लास्टिक में आपको कंटेनर में डालते हैं, तो उसमें आपकी हेल्थ के लिए इफेक्ट पड़ता है, और वो बार बार खाना गर्म करने की वजह से आपको न्यूट्रिशन जो भी है इसका न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन खाने में जो होता है वो आपको कम मिलता है। तो आप पैसे एक्स्ट्रा पे करने के बाद भी आपको नुकसान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ डिलीवरी गैस के लिए भी, जैसे मेरा एक ऑलरेडी सैलरी होल्ड करके रखा हुआ है, उन्होंने दिया नहीं पेंडिंग, उनका ट्विटर पे कंप्लेंट किया। अगर यही चीज़ यूएस, यूरोप या यूके में होती तो कंपनी को सू करके, ऐसे कई एग्जांपल भी माइक्रोसॉफ्ट में, इवन गूगल को तक लाखों करोड़ डॉलर का कंपनसेशन देना पड़ा हुआ है। जबकि इंडिया में से कोई कानून नहीं है, या कानून है तो कोई काम के नहीं है इतने। तो कैसे कंपनी कानून के साथ मैनिपुलेशन करती है ये, और कैसे इंडिया में ही काम करते बट कानून के साथ मैनिपुलेशन कर रही है, और कस्टमर के साथ भी, और साथ ही साथ उनके डिलीवरी गाइज को सैलरी ना देके, या डिलीवरी गाइज को इतना एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, कभी उसकी डिलीवरी का एक्सीडेंट होता है तो उसको भी प्रॉपर पे आउट नहीं मिलता है, उसके बहुत से उस कंपनी उसका आईडी बंद कर देती है, कभी उसको पेमेंट नहीं मिलता है या उसको क्लेम नहीं मिलता है। और साथ ही साथ स्विगी डिलीवरी जो भी स्विगी जोमेटो जो भी डिलीवरी गाइज है, आपने देखा होगा वो सिग्नल तोड़ते हैं या फिर सिग्नल को फॉलो करते, कभी रॉन्ग साइड में ड्राइव करते हैं, कभी कभी यू टर्न मारते, कहीं से भी यू टर्न मारते, किसी कभी टर्न कर लेते हैं। तो आपकी जान के लिए, साथ ही साथ जो रोड पे सेफ्टी है उनको भी जान के लिए खतरा होता है। वो खुद तो उनकी लाइफ खतरे में डाल रहे हैं, साथ ही साथ जो रोड पे चलते हैं उनकी भी लाइफ खतरे में कर रहे हैं। और आपको जो खाना डिलीवर होता है उसमें भी वैल्यूज़ कम है, आपको प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जो भी है, विटामिन आपको कम मिल रहे हैं। और साथ ही साथ आपके प्लास्टिक, आपको जो खाना खाते हैं उसमें भी आपको प्लास्टिक आता है, वो आपके लिए अनहेल्दी खाना हो जाता है वो। तो इस तरीके से कंपनी आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ ही साथ डिलीवरी गैस के साथ खिलवाड़ कर रही है, और इंडिया के कोई भी कानून जो है बाकी लोगों की जान को भी वो डेंजर में, खतरे में डाल रही है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगे ये आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए।